पीएनबी घोटाले में मेहुल चोकसी की पत्नी को भी आरोपी बनाया जाएगा। जानकारी ये मिल रही है कि अब ईडी की जांच में मेहुल चोकसी पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दुबई की जो 3 कंपनियां हैं उसमें मेहुल ने अवैध तरीके से पैसा लगाया था और ये तीनों ही कंपनियां मेहुल चोकसी की पत्नी के नाम है, यानी कि उनकी पत्नी प्रीति चोकसी के नाम ये तीनों कंपनियां हैं। एक बड़ी खबर, बड़ा खुलासा इस बात का भी हुआ। जिस तरह से पीएनबी घोटाले मामले की जांच की जा रही है और भी कई मामले सामने आए, कई और जानकारियां सामने आ रही हैं। सुभाष शिर्के इस समय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। सुभाष, किस तरह का खुलासा हुआ है और ये कहा जाए कि पीएनबी घोटाले के अलावा एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा जो गेम किया गया उसमें मेहुल चोकसी की पत्नी भी शामिल रही है। नैना, इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच कर रहा था और जांच करते समय उन्होंने पाया कि जो यूएई बेस्ड एक गीतांजलि कंपनी है, जो मेहुल चोकसी की कंपनी है, उसकी कंपनी में से 392 करोड़ और 3 कंपनियों को भेजे गए और ये जो पैसे भेजे गए वो 3 कंपनियों की जब जांच हुई तब ये पाया कि उसमें सोल बेनिफिशियरी यानी एकमात्र मालिक इसकी प्रीति कोठारी है, जो मेहुल चोकसी इनकी पत्नी है। और ये जो 3 कंपनियां हैं, ये तीनों कंपनियां जो है वो पूरी तरह से बेनामी है और उसका रजिस्ट्रेशन यूएई में किया गया है। और इसमें प्रीति कोठारी के साथ साथ एक डमी पार्टनर इसमें बनाया गया था। वो डमी पार्टनर गीतांजलि कंपनी के एक एम्प्लॉई है, उन्हीं को वहाँ पे डमी पार्टनर बनाया गया था। ये सब जांच होने के बाद ये पाया गया कि कुल और 22 करोड़ रुपए की कीमत वाले 3 फ्लैट जो है वो यूएई में खरीदे गए थे और ये पीएनबी के पैसे से खरीदे गए थे। ये भी जांच में पता चला और ये इसका मालिकाना जो अधिकार है वो प्रीति कोठारी इनके पास है। और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तैयारी कर रहा है कि प्रीति चोकसी को एक्यूज बनाने में पीएनबी स्कैम के लिए। बिल्कुल, यानी कि ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। और किस तरह की और संलिप्तता पाई गई है प्रीति चोकसी की, ये भी बताइए, किस तरह से कार्रवाई की जा रही। सुभाष, देखिए, इसमें यह है कि प्रीति चोकसी इनके नाम पे या प्रीति कोठारी इनके नाम पे 3 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया गया और यह रजिस्ट्रेशन यूएई में किया गया और इसके लिए वहाँ की जो एजेंसीज है उसको उपयोग में लाया गया। उसके बाद ये 3 कंपनियों के जो सोल बेनिफिशियरी है, अकेले मालक है, वो सिर्फ प्रीति कोठारी है और उनके इस कंपनियों के अकाउंट में गीतांजलि फर्म से पैसे भर दिए जाते हैं। उसके बाद इन कंपनियों से 3 प्रॉपर्टी दुबई में खरीदी की जाती है और इसके भी मालिकाना हक प्रीति कोठारी इनके पास होता है। जब ये जांच से पता चला तब ईडी को शक हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसको लेकर जांच अभी आगे चल रही है। जी, जानकारी के लिए सुभाष आपका शुक्रिया।